हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण बोध का पार्ट 16 वाक्य विचार। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने वाक्य किसे कहते हैं, है ना, और वाक्य के अंग हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद पढ़ेंगे हम। पहला है रचना के आधार पर, है ना। वाक्य के भी दो भेद होते हैं, पहला वाक्य रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। पहले हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला है साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य। ओके, पहला है साधारण वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य मीन्स कर्ता, है ना, और एक क्रिया हो, उसे हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अभी गेंद से खेलता है ना। यह क्या है? साधारण वाक्य, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य मतलब कर्ता एक है। कौन है? अभी, है ना, और एक ही क्रिया है, खेलता है। तो ये क्या है? साधारण वाक्य है। नेक्स्ट है रवीना गीत गाती है। तो रवीना क्या है? इसमें कर्ता है और गाती है, ये क्या है? क्रिया है। ओके, तो ये वाक्य कैसे हैं? जिसमें केवल एक उद्देश्य या कर्ता और एक ही क्रिया हो, उसे हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए संयुक्त वाक्य। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, संयुक्त मतलब उसमें एक से ज्यादा वाक्य हो सकते हैं, है ना। तो जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक पर, किंतु और या आदि से जुड़ जाते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वर्षा हो रही थी इसलिए हम समय पर स्कूल नहीं पहुंचे। अब इसमें देखिए 2 वाक्य हैं। पहला है वर्षा हो रही थी, है ना, ये क्या है? एक वाक्य हुआ। फिर हम इस समय पर स्कूल नहीं पहुंच सके, ये दूसरा वाक्य है ना। तो ये 2 वाक्य, परंतु इन दोनों को क्या जोड़ रहा है? समुच्चय बोधक वाक्य जो है, समुच्चय बोधक वाक्य से जुड़ गया। मतलब क्या जुड़ा है इसमें? ये शब्द इसलिए, है ना। वर्षा हो रही थी इसलिए हम समय पर स्कूल नहीं पहुंच सके। तो ये दोनों वाक्य क्या हुए? जुड़ गए। तो ये क्या होगा? संयुक्त वाक्य। ओके, नेक्स्ट देखिए, उसने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। ये पहला हुआ। परंतु तुम नहीं आए, ये दूसरा वाक्य हुआ। अब इसमें समुच्चय बोधक क्या जुड़ा इसमें? परंतु, है ना। तो इससे समुच्चय बोधक दोनों वाक्यों को जोड़कर क्या बना दिया? एक वाक्य। तो ये क्या होगा? संयुक्त वाक्य। ओके, उसने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की परंतु तुम नहीं आए। ओके, इन दोनों वाक्यों में 2 स्वतंत्र उपवाक्य क्रमशः इसलिए और परंतु समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं? दोनों वाक्यों की प्रधानता होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए मिश्रित वाक्य। जैसे इसमें भी हमें नाम से पता चल रहा है मिश्रित वाक्य मतलब इसमें भी एक वाक्य नहीं होगा, है ना। जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना की जाए, तब ऐसे रचित वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं, है ना। जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना की जाए, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? मिश्रित वाक्य। इन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। जैसे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरा उत्तर सही है ना। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरा उत्तर सही है ना। वह किस पर आश्रित है कि उसका उत्तर सही है? पहला वाक्य क्या है? मैं विश्वास से कह सकता हूं, है ना। ये क्या है? मुख्य वाक्य है ना, फर्स्ट वाक्य है, ये इसका मेन सेंटेंस है। और जो है मेरा उत्तर सही है, यह क्या है? उस पर आश्रित है। क्यों आश्रित है? क्योंकि वह उतने विश्वास से कह रहा है कि मेरा उत्तर सही है, तो इस पर आश्रित हुआ ना वह कि मेरा उत्तर सही है, इसलिए तो वह उस विश्वास उस पर आश्रित है ना। इतने वह विश्वास के साथ कह रहा है, इसलिए वह उस पर
अपने आप पर उसे भरोसा है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, नकुल ने बताया कि आज उसे बुखार था इसलिए स्कूल नहीं गया। तो ये पहला वाला वाक्य क्या है, नकुल ने बताया, है ना। तो ये क्या है, पहला क्या है, मुख्य उपवाक्य है। और जबकि आज उसे बुखार था, है ना, आज उसे बुखार था और इसलिए वह स्कूल नहीं गया, ये क्या है, आश्रित वाक्य है ना। ये इसी किस पर आश्रित थे, क्योंकि नकुल को बुखार आ गया इसलिए वह स्कूल नहीं गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अभी हम पढ़े रचना के आधार पर, अब हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। रचना की दृष्टि से सभी वाक्य एक जैसे लगते हैं, किंतु भाव अथवा अर्थ की दृष्टि से वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अतः अर्थ भेद के आधार पर वाक्यों के मुख्यतः 8 भेद किए गए हैं। रचना के आधार पर 3 भेद थे और अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद बताए गए हैं। ओके, पहला है विधानवाचक वाक्य। इसमें किसी बात या कार्य के सामान्य रूप से होने या करने का बोध होता है ना, सामान्य रूप से करने या होने का बोध होता है। जैसे वह बीमार है, ठंडी हवा चल रही, तो ये सामान्य सी बात है जो हो सकती है ना। इसमें हम संभवता नहीं दर्शा सकते कि उसको कल बुखार आएगा। ओके, ये क्या है, सामान्य बात है जो जिनके होने का पता चलता है। तो ये क्या है, विधानवाचक वाक्य। ओके, अब नेक्स्ट देखिए निषेधवाचक नकारात्मक वाक्य, है ना। नकारात्मक मीन जिसमें नहीं लगा हो। इसमें किसी बात का या कार्य के ना होने या ना करने का भाव प्रकट होता है। जैसे नल में पानी नहीं आ रहा, तो नहीं, मैं कुछ ना कर सका, ना, तो ये क्या है, कार्य के ना करने या ना होने का भाव प्रकट हो रहा है इनसे। ओके, नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना कि इसमें कोई बात या कार्य करने के लिए आज्ञा, प्रार्थना अथवा परामर्श का भाव होता है। जैसे यहाँ बैठ जाओ, है ना, कृपया मेरी बात मान लीजिए। ओके, तो ये क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है। यहाँ बैठ जाओ, किसी ने हमें बोला तो हम बैठ गए, मतलब उसकी आज्ञा हमने मानी, है ना। कृपया मेरी बात मान जाओ, है ना, वो प्रार्थना कर रहा है कि मेरी बात मान जाओ, तो हमने उसकी बात मान ली। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब प्रश्नवाचक लगा हो ना, हम किसी से प्रश्न करते हैं ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ गए थे, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें प्रश्न पूछने का भाव होता है और वाक्य के अंत में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जैसे देखिए आप कब आए, फिर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, तो आप कब आए, आप प्रश्न ही तो पूछ रहे हैं। आपको क्या डर है ना, आपको क्या डर है, प्रश्नवाचक वाक्य, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ओके, नेक्स्ट है विस्मय आदि बोधक वाक्य। इसमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मन के भावों का बोध होता है। जैसे आहा तुम आ गए, है ना, वाह कमाल कर दिया। हम खुश हो जाते हैं ना तो वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया, ऐसा बोलते हैं ना हम। या फिर मैच, जैसे क्रिकेट मैच चलता है, जीत जाते हैं तो हुर्रे बोलते हैं ना हम, वही। ओके, तो ये क्या है, हर्ष, हर्ष से। नेक्स्ट देखिए इच्छावाचक वाक्य। इसमें इच्छा, शुभकामना आदि का भाव प्रकट किया जाता है। जैसे भगवान करे तुम पास हो जाओ, है ना, इच्छा की बात हो रही कि हम सिर्फ बोल सकते हैं कि भगवान करे तुम पास हो जाओ, हमारी ऐसी इच्छा है। ओके, नेक्स्ट है आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना। हम किसी को बोलते हैं ना, या हमारे कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स कहीं बाहर जाते हैं तो हम बोलते हैं उन्हें कि आई होप आपकी यात्रा मंगलमय हो, ना, हम आशा करते हैं, हम ऐसी इच्छा करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। इसमें संदेह या संभावना का बोध होता है। जैसे शायद आज वर्षा हो, जैसे हम भी बोल देते हैं ना, जैसे बादल छा रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि शायद शाम तक बारिश हो जाए, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्या है, हम संभावना व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है हो सकता है आज धूप निकल आए। जैसे बहुत दिन हो जाते हैं ना, ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कोहरा वगैरह छाया रहता है, तो बहुत टाइम के बाद धूप निकलती है, बहुत टाइम हो जाता है ना, सुबह से धूप नहीं दिखती हमें, तो हमें क्या लगता है कि हो सकता है कि अब धूप निकल आए। तो ये क्या है, हम संदेह बोल रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। इसमें एक बात या कार्य का होना या ना
होना किसी दूसरी बात पर निर्भर करता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। मतलब इसमें एक वाक्य क्या है, दूसरी बात या कार्य पर निर्भर। जैसे वर्षा, वर्षा पर क्या निर्भर है, फसल, क्योंकि यदि वर्षा होगी तभी तो फसल अच्छी होगी। तो ये उस पर एक पहला वाक्य दूसरे पर निर्भर है ना, ये दूसरा वाक्य पहले पर निर्भर है, क्योंकि यदि वर्षा होगी तभी तो फसल अच्छी होगी। तो मतलब वर्षा पर क्या निर्भर है, फसल, अच्छी फसल निर्भर करती है। नेक्स्ट है, अगर तुम पढ़ोगे तो अवश्य पास हो जाओगे, है ना। अब ये देखिए दोनों एक दूसरे पर निर्भर है ना, क्यों, क्योंकि तुम पढ़ोगे तभी तो पास होगे। तो पढ़ने के लिए क्या, पास होने के लिए क्या जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। तो ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ योर होमवर्क। आप वाक्य के भेद जो हमने आज पढ़ा, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, आप इन दोनों के भेद अच्छे से लर्न कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।